सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 141वीं कक्षा है। साधन पाद के 22वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग जो चल रहा है हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय क्या है इसको स्पष्ट किया था, और जो हेय है वो एक प्रकार से दृश्य है और दृश्य का स्वरूप भी बताया, और वो जो छोड़ने वाला है दृष्टा, उसका स्वरूप भी बता दिया। तो दृश्य और दृष्टा इन दोनों के स्वरूप को बताया है अब तक। अब 23वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है दृश्य और दृष्टा का जो संयोग है वो ही दुख का कारण है। हेय हेय हेतु जो है इनका संयोग है। इसी बात को समझाने के लिए 23वां सूत्र है, भूमिका के रूप में एक छोटी सी पंक्ति है। संयोग स्वरूप अभिदित स या इदं सूत्रम प्रववृते। संयोग स्वरूप अभिधित्सया इदं सूत्रम प्रववृते। संयोग स्वरूप, संयोग का जो स्वरूप है, संयोग किसे कहते हैं? तो संयोग के स्वरूप को अभिधित्सया बताने की इच्छा से, संयोग के स्वरूप को बताने की इच्छा से इदम सूत्रम, यह सूत्र अर्थात 23वां सूत्र प्रववृते, प्रवृत्त होता है, प्रस्तुत किया जाता है। संयोग के स्वरूप को बताने की इच्छा से सूत्रकार इस 23वें सूत्र को प्रस्तुत करते हैं, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी? भूमिका स्पष्ट हो गई। अब वो संयोग क्या है ये स्पष्ट कर रहे हैं। स्वस्वामी शक्तियोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामी शक्तियोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामी शक्तियोः, इसमें स्व एक अलग है और स्वामी एक अलग है। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों के, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि, स्वरूपोपलब्धि का अर्थ है इनके स्वरूपों का अनुभव करना, यानी स्वशक्ति का स्वरूप को अनुभव करना और स्वामी शक्ति के स्वरूप को अनुभव करना। ये कब संभव होता है? जब संयोग होता है। इन दोनों का जब संयोग होता है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग जब होता है, उस संयोग में स्वरूपोपलब्धि, तब दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि होती है, यानी दोनों के स्वरूपों को हम अनुभव करते हैं। और ये संयोग ही हेतु है। संयोग हेतु, संयोग हेतु है, कारण है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति स्वरूप, दोनों के स्वरूपों की जो उपलब्धि होती है, इस उपलब्धि का कारण हेतु संयोग है। देखिएगा, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने आश्रम में बैठा हूं,
ना आप मेरे से संयुक्त हो रहे हैं, ना मैं आपसे संयुक्त हो रहा हूं, तो कोई अर्थ नहीं आपका और मेरा दोनों का। आप अपना काम करते जा रहे हैं, मैं अपना काम करते जा रहा हूं, दोनों मिले नहीं। मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते। क्यों जी? इस ग्रुप में आने से पहले आप मेरे को जानते थे? नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तो हम दोनों का संयोग हो गया, और संयोग हुआ तो इस संयोग से क्या हुआ है जी? आप मेरे को जान रहे हैं, कैसे भी जानते हो। मैं भी आपको जान रहा हूं, कैसा भी जानता हूं। मैं आपको जानता नहीं जानता हूं, इतना तो जानता हूं ना कि क्लास में कौन कौन आ रहे हैं, समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, रेगुलर कौन आ रहे हैं, इरेगुलर कौन है, जानता नहीं जानता। तो कुछ तो समझता हूं ना मैं, आप मेरे से संयुक्त हुए हैं इसलिए कुछ तो समझता हूं मैं आपको, और मेरे को भी कुछ समझते होंगे आप लोग। तो ये जो संयोग है, संयोग हम दोनों के स्वरूपों को उपलब्ध करवा रहा है, हम दोनों के स्वरूपों का पता लग रहा है इस संयोग से। जब कोई व्यक्ति किसी से मिले ही नहीं, दूर दूर रहे, तो क्या जाने उसके बारे में। जब दोनों का संयोग होता है तो एक दूसरे के बारे में समझते हैं आप। कुछ बच्चे भी दिखते हैं मेरे को, इसमें दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की शादी हुई नहीं, अभी शादी करनी है, तो जिस लड़की के साथ में उनका हो जाता है, जिसको आप कहते हैं रोका, क्या जो भी बोलते हैं आप, एंगेजमेंट आदि जो भी करते हैं, अब वो मिले नहीं है, अरेंज मैरिज है, ठीक है ना, बस दूर दूर से देख लिया है और हाँ कर लिया है, कुछ नहीं पता लगेगा। पता कब लगता है? जब शादी हो जाती है तो दोनों का संयोग होता है, तब पता लगता है पति को पत्नी के विषय में और पत्नी को पति के विषय में। जब संयोग होने पर दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि होती है, दूर दूर से कुछ नहीं पता लगता है। ऐसे आप ढेरों उदाहरण ले सकते हो। ठीक इसी प्रकार से यहां पर बोला जा रहा है स्व शक्ति और स्वामी शक्ति। और स्व शक्ति क्या होती है आपको पता चल गया पीछे, और स्वामी शक्ति क्या होती है ये भी आपको पता चल गया पीछे ही। तो स्व शक्ति हो गई है दृश्य, और स्वामी शक्ति हो गई है आप, मैं, आत्मा। जब दृश्य का और आत्मा का दोनों का परस्पर संयोग होता है, तो जब दोनों का संयोग होता है तो दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि होती है, दोनों के स्वरूपों को हम जान लेते हैं। तो यह संयोग ही हेतु है, कारण है, किसके लिए? दोनों के स्वरूपों को उपलब्ध करने के लिए, दोनों के स्वरूपों को जानने के लिए। यह तो मुक्ति के विषय में बोला जा रहा है। और ये दोनों के स्वरूपों की जब उपलब्धि हम नहीं करते हैं तब दुख प्राप्त होता है। दोनों मिल तो गए, जान नहीं पा रहे एक दूसरे को। संयोग हुआ है तो समझ लो ना एक दूसरे को। यही समस्या है आप लोगों की। पति पत्नी तो बन गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन जानते नहीं है पति को और पत्नी को। आप में से कोई कह सकते हैं हम जानते हैं? अगर ये भूल से बोलेंगे ना तो मैं अगला प्रश्न करूंगा, फिर आप झगड़ते क्यों हैं? जब जानते हो तो झगड़ नहीं सकते आप। जानने का मतलब ये नहीं होता है कि झगड़ना, और जो झगड़ते हैं वो नहीं जानते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, सिद्धांत समझ लीजिएगा। जो जानते नहीं हैं वही झगड़ा करते हैं, जो जानते हैं वो कभी झगड़ा नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है कुछ समझ में नहीं आया, पूरा नहीं समझ में आया। जब पत्नी के बारे में समझ में आ गया कि पत्नी क्या है,
तो जब समझ में आया तो आपको समझ रखना चाहिए कि ये ऐसा, इसका जो नॉलेज का स्टैंडर्ड है, इसके कर्मों का स्तर है, इसका ज्ञान का स्तर है, इसकी भक्ति का स्तर है, ये है। अब उसके स्तर के हिसाब से मेरे को बात करना है, पति को वैसे ही बात करेगा, उसके स्तर के अनुसार ही बात करेंगे ना। लेकिन पति कैसे बात करता है? अपने स्तर के अनुसार बात करता है, और पत्नी अपने स्तर के अनुसार बात करती है। तो कैसे बात होगी? झगड़ा तो होगा ही वहां पर। तो सामने वाले को समझ करके उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप तो समझना है हमको, और उसके अनुसार ही हमको व्यवहार करना है। डील तो वैसा ही होता है। आप में से कोई शॉप या कोई स्टोर ऐसा कुछ चलाते हैं क्या? जनरल स्टोर या किराने का या ऐसा कुछ? तो ग्राहक जब होता है, कस्टमर जब सामने आता है, उसके अनुसार ही तो शॉपकीपर बात करेगा ना। या आप कोई जॉब करते हो, तो जॉब करते हैं, तो जब आप किसी से मिलते हो, आपका लोगों से मिलकर के ही काम करने का जॉब हो, तो आप कैसे बात करते हो? या ऐसा करने वाला कैसे बात करता है? अपने अकॉर्डिंगली, अपने स्तर के अनुसार, मैं तो ये हूं वो हूं सोच करके वो बात करेगा, सामने वाले के अनुसार बात करेगा। डीलिंग हो, ठीक से डील हो जाए ऐसा बात करता है, डील ही ना हो ऐसा बात करता है? बोलो आप, कैसे बात करते हैं? मेरे सामने बैठे ही जो बहुत अनुभवी इंश्योरेंस के बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, तो जब इनके पास कोई जाएंगे, क्यों जी इंश्योरेंस के लिए कोई आए आपके पास, तो आप अपने ढंग से ही उनके साथ बात करोगे, या उसके सामने वाले को उसको देख करके बात करोगे? कैसे बात करेंगे आप? तो सामने वाले को जाने बिना कैसे बात कर सकते हम लोग? हम बिना जाने ही बात करते, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते रहते। 30 40 50 साल हो रहे होंगे आप में से किसी किसी को शादी करके, फिर भी झगड़ा करते हैं। 50 साल तक जान नहीं पाए पति को और पत्नी को। ये कौन सा गृहस्थ है? कौन सी पढ़ाई की आपने? कौन सी पढ़ाई की आपने? क्या सीखा है आपने? क्या एक्सपीरियंस है आपके पास में गृहस्थी के? थोड़ा सोच के देखिए, क्या संयोग हुआ आपका? संयोग करके हाँ, एक दूसरे को जान नहीं पाए, एक दूसरे के स्वरूप को समझ नहीं पाए। ये कौन सा जीवन है? ये स्थिति है हमारी। संयोग होता है स्वरूपों की उपलब्धि करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए संयोग होता है। और हम संयोग करके एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। जब एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरों को कहां समझ पाएंगे जिनके साथ हमारा संयोग ही नहीं होता है? तो और ये संयोग जो है दुख का कारण बनता है। स्वशक्ति स्वामी शक्ति दोनों के संयोग जब होता है, और जब दोनों का संयोग होने पर स्वरूपोपलब्धि नहीं होती है, तो दुख का कारण बनता है। इसलिए कहा संयोगो हेय हेतु। पीछे आपने पढ़ा है, संयोग जो है दुख का कारण है, क्योंकि दोनों को समझ नहीं पा रहे हम लोग। दोनों को ना समझने के कारण से दुख मिल रहा है, और उस दुख को दूर करने के लिए दोनों के स्वरूपों को अनुभव करना है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है स्व स्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि, यानी इन दोनों के स्वरूपों को अनुभव करना, ये कब होता है? संयोग होने पर होता है। और ये संयोग ही हेतु है, कारण है। किसके लिए? दोनों के स्वरूपों को अनुभव करने के पीछे। तो आइए भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। पुरुषः स्वामी, सूत्र में जो स्वामी शब्द आया है, यह पुरुष के लिए आया है। तो कहते हैं पुरुषः स्वामी, पुरुष जो है स्वामी है।
याद रखना, स्वामी वो होता है जो कोई संपत्ति हो, कोई भोग्य वस्तु हो जिसको हम भोगते हैं, उसी के स्वामी होते हैं। कोई धन का स्वामी होता है, कोई मकान का स्वामी होता है, कोई जमीन का स्वामी होता है ना लोक में। क्यों कहते हैं उनको स्वामी? क्योंकि उस मकान को भोगता है वो, अर्थात उस मकान से वो सुख लेता है। कोई गाड़ी का स्वामी होता है तो गाड़ी से सुख लेता है। कोई धन का स्वामी होता है, वो धन का सुख तो बहुत कम लेते हैं आप। धन कमाते क्यों है जी? भोगने के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं? जमा करके रखते रहते हैं, भोगते बहुत कम है। इतना कमाते हैं और भोगते कितना? इतना सा, और सब छोड़ करके मर जाते हैं हम। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत सुना है आपने मेरे से इस संबंध में, धन को लेकर के विशेषकर। मैंने कहा 80% खा पी करके समाप्त करने का है जो धन प्राप्त करता है व्यक्ति। बच्चे लोग समझ ले, 80% खा पी करके समाप्त करना, 10% जो है पुण्य कर्मों में लगाना है, परोपकार में, और 10% भविष्य के लिए रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना है। क्योंकि ज्यादा रखोगे ना तो बुढ़ापा आएगी तो उसको उपभोग नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूं ना, माता शकुंतला जी आ जाओ ना रोज, क्या करूं जी, मैं इतना वृद्धा हो गई हूं, मैं चल ही नहीं सकता, घर से निकल ही नहीं पा रही हूं। फिर क्या किया इतना पैसा कमा करके? क्या करोगे उसका? ये बहुत बढ़िया स्वीट है, बहुत अच्छा आपके लिए बना है। नहीं, मेरे को डायबिटीज है, मैं खा नहीं सकती। मैं शकुंतला जी को नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं। मतलब ये करो तो ये नहीं कर सकता, वो करो तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। जब कर सकते हैं तब तो भोगा नहीं है, बस प्राप्त किया जमा करते गए, प्राप्त किया जमा करते गए। किसके लिए जमा किया? बच्चों के लिए। अरे बच्चे तो पढ़ लिख करके बड़े हो गए, वो खुद नहीं कमाएंगे क्या? या उनको हम जमा करके देंगे तो फिर वो निठल्ले रहेंगे बच्चे, मेहनत नहीं करेंगे वो। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि उनको नहीं देना चाहिए, मेरा अभिप्राय उनको बनाने में लगाना चाहिए, उनके निर्माण में लगाना चाहिए। जब तक उनका निर्माण नहीं होता है उनको उनके निर्माण में पूरा लगाओ, और नहीं बच रहा है आपके पास में अथवा नहीं है तो अपने आप को बेच डालो। अपने आप को बेच करके अपने बच्चे का निर्माण करो। निर्माण हो गए ना, फिर उसको कुछ नहीं देने का, वो खुद करेगा। कुछ लोग निर्माण अच्छा करते हैं, लेकिन उनके पास इतना होता है, निर्माण करने के बाद में भी बहुत कुछ बचा रहता है, फिर भी उन्हीं को दे देते हैं ताकि उनको थोड़ा सा आलसी बना सके। अपनी संतति को पुरुषार्थी बनाना सीखो, उनको आलसी नहीं बनाना है। उनके पास ये होना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, मेरे पास बहुत अच्छी योग्यताएं हैं, मैं बहुत स्मार्ट हूं किसी भी एंगल में, ऐसा उनको फील होना चाहिए। उनको कुछ नहीं देना चाहिए, तो वो उनकी योग्यता ही उनको सब कुछ प्राप्त करा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया, उनको योग्य नहीं बनाया, ऐसे दिखा दो संपत्तियां, तो मेहनत नहीं करेगा। उसको ये पता लगेगा कि मेरे पास, हमारे पास बहुत है, इसलिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा। तो इसलिए हमें सीखना है, अगर किसी के साथ हम जुड़ रहे हैं तो सबसे पहला काम है, हमारा कर्तव्य है, उनके स्वरूप को जानो, और ऐसा जानो उनके एक एक नस को पकड़ो। मतलब उसके बारे में हर चीज समझो, उसके एक एक नस को जान लेंगे ना, तो फिर आप कभी झगड़ा नहीं कर सकते उनसे। कि अगर ऐसा बोलूंगी ना तो इनको गुस्सा आएगा तो नहीं बोलूंगी, ये पत्नी सोचेगी ऐसा। अगर ऐसा बोलूंगा ना तो पत्नी नाराज हो जाएगी, इसलिए नहीं बोलूंगा। उसको पता है सामने वाले के बारे में।
ऐसा ध्यान रखते हैं क्या? नहीं रखते। क्यों? जाना ही नहीं सामने वाले को ढंग से। अगर आपको ऐसा लगता अब तो क्या बहुत उम्र चली गई, अब तो पता नहीं क्या होगा, अब क्या जानना है, नहीं, एक दिन भी बचा हो ना, एक दिन भी जान लो, अच्छी तरह समझ लो एक दूसरे को, उनको समझ करके उनके अनुसार काम करो। अहंकार क्यों लाते हो? तो स्वरूपोपलब्धि जब किसी के साथ संयुक्त होते हैं, किसी के संयोग में आते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे पहले उनके स्वरूप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सिखाता है सूत्र। और हम ये ना करके पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। तो स्वामी पुरुष है, दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्ता। बहुत बड़ी बात कही जा रही, समझने का प्रयत्न करना। स्वामी पुरुषः, पुरुष स्वामी है, दृश्येन स्वेन, स्वेन दृश्येन, अपने ही दृश्य के साथ, संयुक्तः, जुड़ा हुआ है, संयुक्त हुआ है। क्यों? दर्शनार्था, उसको देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसको भोगने के लिए। हम जिस किसी से भी संयुक्त होते हैं, चाहे माता से या पिता से या पत्नी से या पति से या भाई से या पड़ोसी से या जिस किसी से भी मिलते हैं, और उस मिलने का एकमात्र उद्देश्य हमारा दर्शनार्थः, दर्शन के लिए, भोगने के लिए, उनसे सुख लेने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। या अगर दूसरा कोई होता दुख को दूर करने के लिए मिलते हैं। दोनों प्रयोजन होते हैं ना। दर्शनार्थ का मतलब है दर्शन करने के लिए। क्या दर्शन करने के लिए? अभी आगे बताएंगे। दो दर्शन है हमारे, एक तो दुख को दूर करना है और एक सुख को प्राप्त करना है। जिस किसी से भी हम मिलते हैं, जॉब में मिलो, आप बिजनेस में मिलो, आप संबंधियों से मिलो, या जिस किसी से भी मिलिएगा, उस सब मिलने का एक ही प्रयोजन है, दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, उपलब्धि के लिए, भोगने के लिए, सुख लेने के लिए, दुख को दूर करने के लिए। और उस मिलने का और कोई अर्थ नहीं। शॉपकीपर जो है कस्टमर से इसलिए मिलता है सुख के लिए, और कस्टमर भी शॉपकीपर से इसलिए मिलता है, उसको भी सुख चाहिए। उसका माल लेगा तो उसको सुख मिलेगा, माल के बदले में उसको जो भी देगा उसको सुख मिलेगा। दोनों सुख के लिए मिलते हैं और कोई प्रयोजन नहीं है दोनों का। डॉक्टर रोगी से क्यों मिलता है जी? डॉक्टर रोगी से क्यों मिलता है? रोग को दूर करने के लिए मिलता है क्या? नहीं, सुख के लिए मिलता है। उसका रोग दूर होगा तभी डॉक्टर को सुख मिलेगा। डॉक्टर को तभी सुख मिलेगा जब रोगी का रोग दूर हो जाए। उसके बिना सुख नहीं मिलता। नहीं तो रोगी जीने नहीं देता डॉक्टर को, पीछे ही पड़ता रहता है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहते ही रहता है। जब तक उसको सुखी नहीं करेंगे ना डॉक्टर, तब तक जो है वो डॉक्टर के पीछे पड़ेगा। तो डॉक्टर भी सुख के लिए मिलता है और रोगी भी सुख के लिए मिलता है, और कोई कारण नहीं। जब सुख के लिए मिलेंगे तो दुख को दूर करना होता ही है, क्योंकि दुख को दूर किए बिना सुख नहीं मिल सकता। तो यहां बोला जा रहा है पुरुष स्वामी दृश्येन स्वेन, स्वेन दृश्येन, अपने दृश्य से। भाई अपना ही होता है। मैं ये कहूंगा मैं मन से काम कर रहा हूं, एक वाक्य है, मैं मन से काम करता हूं, मैं अपने मन से काम करता हूं। इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरे के मन से काम कर रहा था क्या? पहले दूसरे के मन से काम कर रहा था, अब मैं अपने मन से काम कर रहा हूं। इसका यह अभिप्राय नहीं है। ये साहित्यिक भाषा है। स्वेन दृश्येन, अपने दृश्य से, ये साहित्यिक भाषा है। तो स्वेन दृश्येन, अपने ही दृश्य से, संयुक्त, जुड़ा हुआ है। किस लिए? दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। देखिए आत्मा किससे जुड़ा है? देखिए मेरी ओर, ये क्या है जो दिख रहा है?
ये क्या है? दृश्य है, शरीर दृश्य है ना, दृश्य में सब कुछ आता है। ये दृश्य, इस दृश्य के साथ में आत्मा संयुक्त है। किसके लिए? दर्शनार्थ। अपने ही दृश्य से ये संयुक्त है आत्मा। तो शरीर के साथ भी संयुक्त है, इंद्रियों के साथ भी संयुक्त है, मन के साथ, अहंकार के साथ, महतत्व के साथ में, और फिर बाहर की जो एक अंदर की चीजों से संयुक्त है, एक बाहर की चीजों से संयुक्त है। ये सब संयोग जो है दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। तस्मात्, इसीलिए, संयोग दृश्यस्य उपलब्धिर्या स भोगः। कहते हैं तस्मात्, इसीलिए, संयोगात, तस्मात् संयोगात, इसी संयोग से, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों के संयोग से, दृश्यस्य उपलब्धि या दृश्यस्य उपलब्धि, जो जब दृश्य की उपलब्धि होती है, यानी दृश्य को जब हम समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं यथार्थ में, सह भोगः, वो भोग कहलाता है। दृश्य की उपलब्धि ही भोग है। अब इस दृश्य की उपलब्धि करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए कहा जाता है भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य जो है भोग और अपवर्ग के लिए है। तो भोग ना हमें है, ये जो भोग है ये यथार्थ वाला भोग है, धर्मपूर्वक भोग है। इस भोग को करने के बाद ही अपवर्ग की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हम भोग ना करके विलास करने लग गए। भोग ना करके विलास भोग कर रहे, वो नहीं। विलासी वाला भोग नहीं चाहिए, केवल भोग चाहिए, विशेषण रहित भोग चाहिए हमको। तो दृश्यस्य उपलब्धि या उपलब्धि, उपलब्धि स्त्रीलिंग में है इसलिए या बोला है, या दृश्यस्य उपलब्धि, जो दृश्य की उपलब्धि है, सह भोगः, वही भोग है। फिर आगे कहा या तो द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धि सो अपवर्गः, या जो तू तो द्रष्टु, दृष्टा जीवात्मा की, ये द्रष्टु जीवात्मा के स्वरूपोपलब्धि, जीवात्मा के स्वरूप की जब उपलब्धि होती है, स अपवर्ग, वही अपवर्ग कहलाता है। तो दृष्टा जीवात्मा के स्वरूप की उपलब्धि का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या है, और दृश्य की उपलब्धि समझ रहे हैं क्या है। ये दोनों उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, दृश्य की उपलब्धि और दृष्टा की उपलब्धि। दृश्य की जब उपलब्धि है तो भोग कहलाएगा, और दृष्टा की उपलब्धि है तो वो अपवर्ग कहलाएगा। जब दृश्य की उपलब्धि हम करते हैं तो दृश्य जैसा है वैसा ही उपलब्ध करना होगा ना यथार्थ में। दृश्य को कैसे उपलब्ध करना? ये शरीर दृश्य है, इस शरीर की उपलब्धि ये है कि ये मेरा साधन है, साधन के रूप में इसको अनुभव करना है। जब साधन के रूप में इसको अनुभव करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। जब इसको साध्य मानेंगे तो दुख होता है। तो कौन साध्य मानता है, कौन साधन मानता है? योगी इसको साधन मानता है। तो जब ये बिगड़ जाता है तो उसको दुख नहीं होता, उसको लगता है ये बिगड़ गए तो नया मिलेगा मेरे को, नया साधन। मोबाइल बिगड़ गया, काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। फिर मैं आपके पास आता हूं, जब मेरा मोबाइल बिगड़ गया, मेरे को नया मोबाइल चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मेरा शरीर बिगड़ जाए तो भी मेरे को खुशी होगी कि नया मिलेगा। पुराने में कब तक रहूं, रह करके बहुत परेशान हो रहा हूं, पुराने में नया मिलेगा तो उसको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो साधन के रूप में देखता है। तो जिसको भी हम साधन के रूप में देखेंगे तो याद रखना दुख नहीं मिलेगा। पैसे को हो, मकान को हो, गाड़ी को, जिसको भी साधन के रूप में देखना, और साधन बिगड़ता है, याद रखना साधन बिगड़ता है, साधन में कमी आती है, न्यूनता आती है, टूट फूट जाता है, ये सब होते हैं साधन में। उन सबको स्वीकार कर लेता है, पहले से उसको पता लगता है ये साधन है, इस साधन का कुछ भी हो सकता है कल।
ये जो मेरा शरीर रूपी साधन का कचुंबर हो सकता है कल, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, नया मिल जाएगा, क्योंकि साधन के रूप में देखना है इसको। तो यही कहना चाह रहे हैं, दृश्य से उपलब्धि या सब भोगा। तो भोग को भोग के रूप में करना है, भोग को धरे रखने के लिए नहीं होता है, भोग बनाए रखने, अलमारी में रखने के लिए भोग नहीं होता है, भोग भोगने के लिए होता है। इसलिए तो मैं बोलता हूं, जो आप प्राप्त करते हो उसको 80% भोग लो, 10% दूसरे को भी दे दो परोपकार में, और आपको चिंता रहती है भविष्य की तो ठीक है, 10% रख लो भोग, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा रखोगे तो दुख का कारण बनेगा, ज्यादा रखने पर वो दुख का कारण बनता है, कम होगा तो इतना दुख नहीं होता है। हाँ जी, वो शर्ट पहनते ना, यहां जेब होता है, जेब होता है, और इस जेब में वो जमाने का 10 रुपए का नोट रखा था मैं, और ऐसे खड़े होकर के देख रहा था गणेश चतुर्थी को, नहीं गणेश विसर्जन के दिन, इतनी भीड़ होती है, और वो यहां रखा है जेब, किसी ने निकाल लिया, बड़ा कष्ट हुआ 10 रुपए वो जमाने में। समझ रहे हैं ना? क्या समझ रहे हैं पता नहीं आप। 10% रहेगा ना, 10 रुपए रहेगा ना आपके पास, अगर कोई खींच ले, कोई छीन ले, या कोई चोरी कर ले, या कुछ भी हो जाए, या नष्ट हो जाए, तो आपको दुख नहीं होगा। भले लोग हो 10-20% खाते हो और 70-80% सेव करके रखते हो, अगर कोई छीनेगा, वो नष्ट हो जाएगा, कितना दुख होगा आपको। कुछ समझ में आ रहा है? कितना दुख होगा। जेब में 2 रुपए है, अगर कहीं चले गए, आज वो 10 रुपए आज 1000 रुपए हो सकता है जी, तो आपके पर्स में से 1000 रुपए गए तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन उसी पर्स में यदि लाख रुपए होगा तो फिर देखेंगे। लाख नहीं, 10 लाख। अब 10 लाख कौन लेकर घूमता है जी? 10 लाख का चेक है, और देने वाले ने एक बार दिया, दोबारा नहीं मिलेगा, वो इस कंडीशन पे दिया है, और वो खो गया, फिर देखना आपको क्या होगा। अगर कोई 100 रुपए नहीं बोलूंगा, 1000 रुपए का चेक दिया, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आजकल क्या है, क्या फर्क पड़ता है, 1000 रुपए का चेक तो गया तो कोई बात नहीं। तो जो आप इतना ही सेव करो भविष्य के लिए, अगर किसी कारण से वो नष्ट हो जाए तो आपको दुख ना मिले। मेरे बोलने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता, आंख मीच के, बिना प्रमाण के, बिना तर्क के नहीं बोलता हूं मैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर आपको दुख भी मिले तो कम से कम दुख मिले, ज्यादा दुख क्यों मिले, मैं आपको ज्यादा दुखी क्यों देखूं। अगर दुखी आपको होना ही है तो कम दुखी हो जाओ, वो ज्यादा उचित है। तो ये कहा जा रहा है, दृश्य से उपलब्धि या सब भोगा। दृश्य की जब उपलब्धि होती है, वास्तव में वो उपलब्धि है, वो भोग कहलाएगा, और उस भोग को भोगना हम सबका कर्तव्य है, उसको रखने के लिए नहीं होता है भोग। और या तो द्रष्टु स्वरूप उपलब्धि, जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि होती है, तो स अपवर्ग, पीछे बोला था ना, जब आत्मा का स्वरूप समझ लेते हैं, अपवर्ग की परिभाषा की थी पीछे। अपवर्ग की क्या कहते हैं? जब आत्मा का स्वरूप जब समझ में आ जाता है व्यक्ति को, वही तो अपवर्ग है। जब मैं अपने स्वरूप को समझ लेता हूं तो मेरे को दुख किस बात का होगा? दुख हो ही नहीं सकता, दुख मुझ आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं सकता। जब मैं अपने स्वरूप को जान लिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जब ये मेरे को पता चल गया, प्रैक्टिकली मेरे को समझ में आ गया मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है। चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा च अनंता च, जब ये स्वरूप मेरे को समझ में आ जाए तो अपवर्ग ही है, मेरे को कोई दुख ही नहीं होगा। अपवर्ग का अर्थ दुख से छूटना है। महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ना, मुक्ति किसे कहते हैं, छूटने को मुक्ति कहते हैं, किससे छूटने को, तो लिखते नहीं इस तरह का वो,
वह किससे छूटने को? दुख से छूटने को। बस दुख से छूटना ही मुक्ति है, और मुक्ति का मतलब अपवर्ग है। तो अपवर्ग का अर्थ क्या हुआ? छूटना, दुख से छूटना। जब आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया तो दुख उसको क्यों मिलेगा? दुख उसको मिलता है जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, उसको दुख मिलता है। और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना उसको कैसे दुख मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है यह द्रष्टु स्वरूप उपलब्धि, जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि कर लेता है व्यक्ति, सो अपवर्ग, वो अपवर्ग है, वो मुक्ति है, मोक्ष है। बस ये करना है। तो इसलिए ये संयोग होना जरूरी है। किसके लिए? भोग अपवर्ग के लिए। लेकिन इस प्रयोजन को छोड़ करके हम विलास भोग में लगे रहेंगे तब तो बड़ा दुख मिलेगा। विलासी वाले भोग में लगे रहेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। तो फिर वहां अपवर्ग की कल्पना हो ही नहीं सकती। जैसे आजकल कुछ लोगों में रहता है ना, वहां चलेंगे एंजॉय करेंगे, वहां जाके एंजॉय करेंगे, ये खा के एंजॉय करेंगे, ये देख करके एंजॉय करेंगे, जो भी जैसा आजकल के लोग करते हैं। उनके सामने टारगेट क्या होता है? विलास भोग, जिसको आप भोग विलास कहते हैं। तो भोग विलास बोलो या विलास भोग कहो, एक ही बात है। तो जब भोग विलास ही टारगेट है, उसको दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो निरंतर वो सुख नहीं मिल सकता उसको। इसलिए वो परेशान होता रहता, इरिटेट होता रहता वो व्यक्ति। जब वो नहीं मिलता है तो इरिटेट होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, बेचैन होता है, स्ट्रेस में आ जाता है, कुछ का कुछ बोलने लगता है। आज के बच्चों के पास में इतना नॉलेज है, इंफॉर्मेशन इतना बखूबी भरा हुआ है, जिसको बोलते ना इसकी खोपड़ी भरी हुई है, लेकिन उस नॉलेज का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो घड़ी घड़ी इरिटेट होता है, घड़ी घड़ी टेंशन में आता है, स्ट्रेस में आता है, घड़ी घड़ी जो है वो परेशान होता रहता है। और पहले के लोगों के पास खोपड़ी बिल्कुल खाली जैसे लगता था, इसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन बड़ी शांति होती थी उनको, और जितना भी पता है उतने में वो शांति उनकी रहती थी। पहले के लोग जो है बहुत कम जानते थे, लेकिन शांति उनके जीवन में ज्यादा होती थी। और आज के लोगों के पास ज्यादा ज्ञान है, लेकिन अशांति सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि पहले के लोग जितना भी जानते थे उसको यूज करते थे, प्रयोग में लाते थे, और आज के लोग जितना ज्यादा जानते हैं उतना कम यूज करते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास में। एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये जो कहा जा रहा है भोग और अपवर्ग, ये दो हमारे प्रयोजन है। इनको भुला करके हम भोग विलास में अगर लगे रहेंगे तो भयंकर दुख मिलेगा। आगे कह रहे हैं दर्शन कार्य अवसान संयोग इति, बहुत बड़ी बात कही है। दर्शन कार्य अवसान संयोग, ये जो संयोग है, ये संयोग कब तक रहेगा? ये कहना चाह रहे हैं आत्मा का शरीर के साथ संयोग कब तक रहेगा, आत्मा का इंद्रियों के साथ संयोग कब तक रहेगा, आत्मा का मन और अहंकार बुद्धि के साथ संयोग कब तक रहेगा, आत्मा का गाड़ी के साथ, आत्मा का मकान के साथ, आत्मा का संबंधों के साथ संयोग कब तक रहेगा। ये इसका अभिप्राय है। जिन जिन के साथ हमारा संयोग है ना, हमारा संयोग बहुत लोगों के साथ में है, बहुत पदार्थों के साथ में, पता नहीं किसके साथ नहीं है, सबके साथ संयोग है हमारा। तो कहते हैं दर्शन कार्य अवसान, अवसान कहते हैं समाप्ति को, विराम को अवसान कहते हैं। अवसान का मतलब समाप्ति। दर्शन रूपी कार्य संपन्न होने पर संयोग अवसान, संयोग अवसान हो जाता है, संयोग समाप्त हो जाता है। दर्शन रूपी कार्य को हमें उत्पन्न करना है। दर्शन का मतलब है तत्व दर्शन, यथार्थ दर्शन, सम्यक दर्शन, विवेक ख्याति रूपी दर्शन। तो विवेक ख्याति रूपी दर्शन के होने पर संयोग अवसान को प्राप्त होता है, संयोग समाप्त होता है, फिर वहां संयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जब तक दर्शन, तत्वदर्शन, जब तक विवेक ख्याति रूपी तत्वदर्शन नहीं होता, तब तक ये संयोग बना रहता है। और दर्शन रूपी कार्य संपन्न होने पर अवसाना संयोगा, संयोग का अवसान हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
ये तब तक ही संयुक्त रहेगा जब तक प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती है, अर्थात जब तक तत्वज्ञान नहीं होता है। और तत्वज्ञान का होना बेहद जरूरी है। कुछ हो या ना हो हमारे पास में, धन हो या ना हो चलेगा, धरती भूमि हो या ना हो चलेगी, चलेगा ही चलेगा। धरती ना होने पर गाड़ी ना हो, मकान ना हो, पत्नी ना हो, पति ना हो, भाई ना हो, सास ना हो, बहू ना हो, कोई भी ना हो, चलेगा। किसी के दिमाग में वितर्क बहुत आते हैं, लोगों के दिमाग में, ऐसे कैसे चलेगा जी, क्या बोलते हैं ये, इतना ऐसा पता नहीं अपने आप को क्या मानते होंगे, ऐसे थोड़ा चले, कोई ना हो तो कैसे चलेगा। कोई ना होगा मतलब मैं कोई ना हो थोड़ा कह रहा हूं, तत्वज्ञान हो। जब तत्वज्ञान होगा तो शरीर तो रहेगा ना आपके पास में, शरीर रहेगा तभी तो तत्वज्ञान होगा। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं आपके पास कुछ नहीं, केवल आप आत्मा हो और तत्वज्ञान हो, ये थोड़ा कहना चाह रहा हूं। कुछ तो रहेंगे हमारे पास में, ऐसे थोड़ा हम इतने कंगाल थोड़े हो जाएंगे एकदम। भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी हमको, इतने कंगाल नहीं होंगे हम, कोई नहीं हमारे साथ में, बहुत लोग होंगे हमारे साथ में, लेकिन तत्वज्ञान होना चाहिए। पत्नी ना हो का मतलब है बाकी सब लोग हैं लेकिन पत्नी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों रोते हो, तत्वज्ञान है आपके साथ में। पति नहीं है बाकी सब लोग हैं, कोई बात नहीं है, इसका ये मतलब होता है। बच्चे नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन तत्वज्ञान आपके साथ में है। मकान है या नहीं है कोई बात नहीं, किराए पे रह करके भी चल सकते क्योंकि तत्वज्ञान है। तो तत्वज्ञान होना जरूरी है, कोई हो या ना हो चलेगा, तत्वज्ञान होना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। तो दर्शन कार्य अवसान संयोग, जब दर्शन रूपी तत्वज्ञान रूपी कार्य जब प्राप्त होता है, तत्वज्ञान रूपी कार्य जब संपन्न होता है, अवसान संयोग, संयोग का अवसान हो जाता, तब संयोग की आवश्यकता नहीं। किसी आदमी को बहुत बड़ी चीज मिल जाती है ना, वो छोटी मोटी चीज की ओर ध्यान ही नहीं रखता। कोई आपको जबरदस्ती भी दे ना तो उसको छोड़ देता है। कई बार कुछ लोग आते हैं हमारे पास में, कुछ देने लगते हैं, अब उनकी खुशी के लिए हम लेते हैं, वो जैसे जाते हैं हम छोड़ देते हैं उसको, वहीं छोड़ देते जहां रहते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी कुछ दे देते हैं हमको जो हमारे काम के नहीं होते हैं, दे देते हैं, वो अपनी श्रद्धा से देते हैं, अब उनको क्या कहेंगे। जैसे आपको भी देते होंगे, बहुत सारे लोग कुछ देते होंगे, आपको बिल्कुल काम के नहीं होंगे, ऐसी चीज जरूर प्राप्त होते होंगे कभी ना कभी। आप क्या करते हो, उसको उनके जाने के बाद छोड़ देते हैं उनको, आपका कोई यूजलेस है, आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो क्या करते हैं आप छोड़ देते हैं। तो जब किसी आदमी को बहुत बड़ी चीज मिल जाए, मान लो आपको प्रधानमंत्री मिल रहे, तो एमएलए को छोड़ोगे नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ सीधा कांटेक्ट है पीएम के साथ में, फिर एमएलए की क्या जरूरत है आपको, एमपी की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको, सीधा उनके साथ आपका कनेक्शन है। तो बड़ी चीज जब मिल जाती है, छोटी मोटी चीज को हम नजरअंदाज करते, त्याग कर देते हैं। तो जब तत्वज्ञान ही हमारे साथ में, फिर किसी की चिंता ही नहीं होती हमको, कोई रहे ना रहे। कभी कभी आपको धमकी मिलते ना, देख लूंगी जब मैं जाऊंगी ना माई के यहां, तब पता लगेगा आपको, ठीक है। तो जब तत्वज्ञान हो जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, तू जा ठीक है। खैर, मैं आशा इसलिए रहा हूं आपको, तत्वज्ञान का महत्व आपके सामने रख रहा हूं, इसको इतना हल्के में मत लीजिएगा। ये हंस करके मैं बोल रहा हूं जरूर, लेकिन ये तत्वज्ञान वो चीज है दुनिया का सर्वोत्कृष्ट, इसी से ही हमारा सारा प्रयोजन पूर्ण होता है। इसलिए कहा जा रहा है दर्शन कार्य अवसान संयोग। ये जो संयोग है, दर्शन रूपी कार्य की प्राप्ति में, दर्शन रूपी कार्य के संपन्न होने पर अवसान संयोग, ये सारा संयोग समाप्त हो जाता है, संयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इति, इसीलिए कह रहे हैं दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, दर्शन होते ही वियोग होगा, तत्वज्ञान होते ही वियोग होगा। जो भी संबंध बने रहते ना हमारे, आज के संबंधों के साथ इतने चिपके रहते हम लोग,
जैसे ही दर्शन हो जाता है, वियोगस्य कारणम दर्शनम उक्तम, ये दर्शन वियोग का कारण है। दर्शन जो है ना सबको वियुक्त कर देता है। सबको, किसको? डरो मत, परेशान नहीं होना। जिसके साथ हम जुड़े रहते हैं ना, वो कौन है पता है आपको? वो दुख है, दुख। याद रखना, जिनके साथ मिलकर के जुड़ के रहना चाहते हैं वो दुख है। और दर्शन होते ही वियोग हो जाएगा। किसका? दुख का। ये याद रखना, दर्शन होते ही वियोग होगा। किसका वियोग होगा? दुख का वियोग होगा। हम दुख ही तो नहीं चाहते हैं। अगर हम दुख नहीं चाहते, दर्शन पैदा करेंगे, दर्शन को उत्पन्न करेंगे, तत्वज्ञान को उत्पन्न करेंगे। तो जैसे तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप दुख दूर हो जाएंगे। आप में से कई लोगों को दुख होता है, पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ना पड़ता है, सब रहेंगे अपनी अपनी जगह पर। देखो जी, मेरे लिए देखो, आप सब माताएं, बहनें, पिता, सब कुछ है मेरे लिए। आप दो चार लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सबके साथ जुड़े रहना चाहते हो। वसुधैव कुटुंबकम क्यों बोलते हैं आप? वसुधैव कुटुंबकम क्यों बोलते हो? आप थोड़ा सुख चाहते हैं या ज्यादा सुख चाहते हैं? उपनिषद पढ़े ना आपने, मेरे से कई लोगों ने पढ़ा है पहले। उपनिषद में आता है भूमा वै सुखम अल्पे सुखम नास्ति। ये उपनिषदकार का वचन है। थोड़े में सुख नहीं, थोड़े में हम तृप्त नहीं होते हैं, हमें भूमा बहुत ज्यादा चाहिए सुख। वो कौन सा दिन आता है वो जो रात्रि को खीर जो है रखते हो आप छत पर और अगले दिन सुबह खाते हो? शरद पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा बड़े प्यार से माँ ने और बनाया ऐसा, और आपको सुबह खाना है। तो ऐसी स्थिति आ गई, बहुत सारे बच्चे आ गए आपके घर में, ऐसे पता नहीं कहां से आ गए। तो सबको एक एक स्पून मिला है बस। जो आधा किलो खाने के लिए बैठा आदमी, उसको एक स्पून, एक चम्मच मिला है थोड़ा सा। और एक चम्मच एक बार मुंह में रखा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चम्मच है ही नहीं आपके पास में। सबको एक एक चम्मच बड़े मुश्किल से मिला है तो सुख बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन अल्प है, थोड़ा है, तृप्ति नहीं मिलेगी। अल्पे सुखम नास्ति, थोड़े में सुख नहीं है, थोड़े में तृप्ति नहीं मिलेगी। भूमा वै सुखम, उपनिषदकार कहते हैं बहुत सुख जब मिले तो बहुत मिले। मेरे को याद आ गया, डॉक्टर जी को देखते बहुत, डॉक्टर से संबंधित बहुत बातें याद आ जाती हैं। देखिएगा, वो वात रोगी होता है ना, वात रोगी मतलब वात प्रकृति वाला आदमी। वात प्रकृति वाले आदमी थोड़े में सुखी नहीं होता है। वो उसको जब भोजन दे, एक रोटी दे दीजिएगा, उसको तसल्ली नहीं होती। हाँ, पित्त प्रकृति वाला हो तो एक रोटी दो तो चलेगा उसके लिए, लेकिन वात प्रकृति वाले को एक रोटी से नहीं। वो 5-7 रोटी खाने वाला आदमी है और उसको एक रोटी देंगे तो कैसे तृप्ति मिलेगा उसको? और वो जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, उसको एक चम्मच खीर दे रहे हो तो उसको कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। एक छोटा सा कटोरी, छोटी सी कटोरी में आप खीर दो तो उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। उसको तो आधा किलो चाहे 1 किलो चाहे, उसकी बस की बात चले तो खा जाएगा। वो जब तक पेट नहीं भरता है ना, वात प्रकृति वाला आदमी, उसको तृप्ति मिल ही नहीं सकती है। तो भूमा वै सुखम, सुख ज्यादा चाहिए व्यक्ति को। हम सब वात प्रकृति के हैं, याद रखना। सुख के विषय में, सुख के विषय में हम सब वात प्रकृति के हैं, ज्यादा सुख चाहिए उसको। तो इसलिए कहा जा रहा है कि दर्शन कार्य अवसान संयोग। जैसे ही दर्शन रूपी कार्य संपन्न होता है, संयोग अवसान, संयोग समाप्त हो जाता है। इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। ये दर्शन ही वियोग का कारण है। दर्शन होते ही दुख का वियोग हो जाएगा, दुख हट जाएगा हमसे, हमारे जीवन में दुख रहेगा नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा।
और इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, आप जिन जिन से संयुक्त हो, पति से, पत्नी से, बच्चों से, सास से, बहू से, भाई से, बहन से, तो आज गांठ बांध लीजिएगा कि लड़ना किसी से नहीं। और मेरे को पता लग जाए ना मधु जी लड़ रही है किसी से, तो फिर देखना, ठीक है ना, मतलब लड़ना नहीं किसी से। संयोग हुआ है, उस संयोग को समझो, एक दूसरे के स्वरूप को समझ लो, और समझ करके बड़े शांति से सुख लो और दुख का वियोग कर लो। यही दर्शन है। अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ जी, क्या करेंगे? हाँ जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी नमस्ते जी, जब परेशान करेंगे तो क्या करेंगे स्वामी जी? परिवार लोग परेशान करेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम उनको परेशान करते हैं, देखिए, एक तो बोल करके परेशान करता है व्यक्ति, एक उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान न रखने पर परेशान करता है। तो कोई ना कोई, हम स्वयं जब दूसरे को परेशान करेंगे तो वो भी हमें परेशान करेगा। हम स्वयं ही परेशान नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे परेशान करेंगे हमको? जैसे कोई परेशान मेरे को करेगा तो मैं क्या करूं? तो परेशान ऐसे कोई नहीं करता, आ बैल मुझे मार, कोई ऐसा नहीं हो सकता। अब सांप के पास जाकर के हम उसको छेड़ेंगे तो हमें वो काटने के लिए आ रहा है जी, इसलिए मैंने उसको मारा, ये कौन सी गणित है भाई? हम सांप के पास जाए नहीं ना। सांप का अपना काम है, हमारा अपना काम है। उसको भी जीने का अधिकार है, हमारे को भी जीने को अधिकार है। दोनों को भगवान ने पैदा किया, नेचर ने पैदा किया, जो भी आप बोल सकते हो। दोनों प्राणी हैं, दोनों को जीने का अधिकार है। हम कैसे मारेंगे उसको? नहीं जी, मेरे को मच्छर काट रहा है तो इसलिए मैं मार रहा हूं। वो तो काटेगा जी, आपने काटने का अवसर दिया उसको, आपने साफ सफाई नहीं किया है, बहुत सारे काम नहीं किया है। मच्छर ना हो आपके घर में, ऐसा किया ही नहीं है। और घर के अंदर करने से काम नहीं चलेगा, घर के बाहर भी करो। मैं कई सोसाइटियों में जाता हूं, कई बार बाहर इतनी गंदगी पड़ी रहती है, सीढ़ियों में गंदगी पड़ी रहती है, मोहल्ले के अंदर पता नहीं, और अंदर जाते ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए क्या। अंदर तो चमकाते हो और बाहर नहीं चमकाते, तो मच्छर तो आएंगे जी आपके घर पे। और मच्छरों का न्योता आप ही देते हो, फिर आप ही उसको मारते हो। ये कोई गणित नहीं है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? तो भगवान ने बुद्धि दिया, अकेले क्यों करो, सब मिलके करो ना। अब सबको मिलाऊं कैसे? नौकरी से फुर्सत नहीं, बिजनेस से फुर्सत नहीं है तो निकालो फुर्सत। दुख नहीं चाहिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। इतने स्वार्थी नहीं बन सकते हम लोग। ऐसा स्वार्थ ही तो हमको कष्ट देता है। इसलिए कोई परेशान हमसे हो रहा है, इसका मतलब हमने उनको पहले परेशान किया है। इस बात को समझ लीजिएगा। और ये एक दिन का काम नहीं है, कई दिनों का काम है, कई महीनों का काम है, कई सालों का काम है। एक दिन में ऐसा नहीं होता है। तो फिर थोड़ा सुधारते रहें अपने आप को, अपने आप को ऐसा बनाते जाएं। धीरे धीरे वो जो परेशान करने वाले हैं ना, वो परेशान नहीं करेंगे। और हमें ये समझना होता है, कोई हमें परेशान कर रहा है तो उस परेशान करने के पीछे कोई ना कोई रीजन, कारण है। उन कारणों को आप दूर करते जाना, अपने आप परेशान करना बंद कर देंगे। स्पष्ट हो गया जी? जी स्वामी जी, धन्यवाद। सोमनाथ जी। ओम पूज्य स्वामी जी नमस्ते जी। आप जो कहते हैं कि धन संपत्ति को साधन करने से, मानने से 80% भोग कर लेना है, 10% दान में देना है। ऐसा शरीर का अगर हम हमारा साधन माने तो उसको कैसा, क्या 80% कैसा भोग करा जाएगा, 10% उसको दान में दिया जाएगा? नहीं, शरीर ऐसा है ना, बाह्य वस्तु को तो हम ऐसा कर सकते जिसमें हम खुद रहते हैं, जिसमें हम निकल नहीं सकते। ऐसा थोड़ा कि 10% मतलब कुछ उंगलियां काट के दूसरे को दे देंगे, ऐसा थोड़ा मेरा अभिप्राय है। शरीर को किसी दूसरे को नहीं दे सकते। हाँ, अगर कल मैं मर जाऊंगा तो पहले वसीयत लिखता है ना आदमी, ऐसे आप लिख सकते हो कि कल मान लो मैं नहीं रहूंगा तो मेरे शरीर में जो भी पार्ट्स हैं किसी के काम आते हो तो दे देना, ऐसा आप लिख दो। वो एक अलग बात है। लेकिन जीते जी शरीर को तो दान नहीं कर सकते। जो दान करने योग्य चीजें हैं बाहर की, उसके बारे में तो आप पूछ नहीं रहे हो। उसका गरीब जो ज्यादा संपत्ति वाला नहीं है, तभी भी उसका दुख आता है,
भोग का समय भोग नहीं करता है, वो दान भी नहीं दे पाता है, उस समय उसको भी तो दूसरे की बात मत करिए, आप अपनी बात करिएगा। दूसरे की तो दूसरे के साथ मैं बात कर लूंगा जो गरीब है। गरीब व्यक्ति के लिए मेरा अलग उत्तर है, लेकिन आप अमीर है, आपके बारे में पूछिएगा, मैं आपके बारे में उत्तर दूंगा। क्योंकि हम दूसरे का ठेका क्यों ले, हम अपनी ठेका लेंगे ना। अपना काम पूरा करने में हम अभी समर्थ नहीं हो रहे हैं, अपने ही काम पूरा नहीं कर पा रहे, तो दूसरे का काम क्या करना है। पहले अपना पूरा कर लें, फिर दूसरे के बारे में सोचें। ठीक है जी। जी हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? रही बात गरीब की, तो गरीब व्यक्ति के लिए बात ही नहीं है, तो सब आपके लिए हैं। गरीब व्यक्ति को इन बातों को सुनने के लिए, ये करने के लिए समय ही नहीं है। पहले तो अपनी गरीब को दूर करना है, पर गरीबी को दूर करना है उसको। जिसके पास रोटी नहीं है उसको मैं थोड़ा उपदेश करूंगा तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो, तुम 80% दान करो। अरे भले आदमी, मेरे पास रोटी नहीं है, उसको मैं क्यों दूंगा ये उपदेश? ये उपदेश तो आपके लिए है। जी महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें वियोग का कारण दो तरह से आपने समझाया। एक तो शरीर आत्मा से वियोग हो जाता है, मतलब मुक्ति जी, और एक दुख से। तो इसमें कौन सा अर्थ लेंगे? ऐसा है, इसमें सब प्रकार के अर्थ लेंगे। वियोग जो है ना, अवसर अलग अलग, जैसे शरीर में जीते जी भी हम मुक्ति जैसा सुख अनुभव करते हैं समाधि में। समाधि जब लगाता है योगी, तो समाधि में जब ईश्वर का दर्शन करता है तो वहाँ मुक्ति जैसा अनुभव करता है जीते जी। शरीर तो रहता है, लेकिन मुक्ति में जैसा रहता है वैसे शरीर में रहते हुए भी रहेगा वो। ठीक है, और बाकी जो संसार के दुख है उनसे दूर रहेगा। ठीक है, जैसे ऊपर संयोग बताया तो उसका विपरीत वियोग मुझे ऐसा समझ आया। नहीं, वो भी है। शरीर का वियोग तब होता है जब आपके सारे काम पूरे हो गए, जो आपको करना था संसार में आके, जो भोग करना था भोग भी कर लिया, जो अपवर्ग तक पहुंचना था वो पहुंच भी गए, संस्कार भी नष्ट कर दिया, जो पहले पाद में बताया था, सारे काम हो गए आपके, अभी कोई काम बचा नहीं है। तो आप शरीर में इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि ये शरीर पिछले कर्मों का फल है, और जब पिछले कर्मों का फल पूरे हो जाएंगे तो शरीर से वियोग हो जाएगा आपका, तब मुक्ति में रहेंगे। ये इसका अभिप्राय होगा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, प्रतिष्ठा जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, अभी आप कह रहे थे कि सांप का जो कह रहे थे, और सांप के बिल में रहना पड़े तो स्वामी जी? सांप के बिल में हम कैसे रह सकते हैं जी? मतलब चूहा बन करके बिल में रहना पड़े, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे कि जिनके ऐसे प्रवृत्ति है, ऐसे मनुष्यों के, उनके साथ ही रहना पड़े हमेशा के लिए, तो फिर तो बड़ा दिक्कत है ना स्वामी? नहीं, जिनका काम ही सांपों के साथ में रहना है तो उसका प्रोफेशन हो गया ना, वो तो रहेगा। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनका प्रवृत्ति सांप जैसी हो, हमेशा डंक मारने की हो, उनके साथ ही रहना पड़े तो फिर। हाँ, अब मैं समझ में आ गया हूँ कि कोई डंक मारने की प्रवृत्ति है, तो ऐसा भी सांप को बनाता है सपेरा, जो कि वो डंक मारता है तो भी कुछ नहीं होता उसको। सपेरा जो होता है, वो सपेरा सांप को ऐसा रखता है, उसको सांप के साथ ही रहना पड़ता सपेरा को, लेकिन उसको कितने बार डंक मारता है सांप, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। तो आप अपने सांप को ऐसा रखिएगा, वो डंक कितना ही मारे आपको दुख ना मिले। बिल्कुल, 26 साल से तो रख रहा हूँ स्वामी जी। अरे कमाल करते हैं, जब तक रखना है तब तक रखिएगा ना, फिर आपको परेशानी नहीं है ना, उससे तो आपको परेशानी नहीं है। डंक मारने से दुख नहीं मिल रहा हो तो एक बार क्या, मैं तो 100 बार कटवा लूंगा, डंक मरवा लूंगा। जब मेरे को दुख ही नहीं मिलता तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? जी। तो ऐसा बना दो उस सांप को, जो कि वो कितना ही डंक मारे लेकिन आपको दुख ना मिले। ये बुद्धिमत्ता है, इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। भगवान ने इसी के लिए बुद्धि दी है, और उसी के लिए स्वामी जी अपन योग दर्शन पढ़ रहे हैं, सारे बचाव के साधन अपने को आ जाना चाहिए। हाँ, तो यही तो बता रहा हूं ना मैं। जी, ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं और कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।